दैट अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स मे बी रिप्लेस्ड बाय द टू फोर्स, कि हमारे पास कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं दो फोर्स के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई भी सिस्टम ऑफ फोर्स था, तो अब तक जो हमने आर्टिकल किया था उसमें हमने बोला था कि हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स होता है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं एक फाइनल फोर्स में और एक कपल ऑफ मूवमेंट में, जिसका जी होता है, ठीक है। एक्सिस, ये हमारे पास उसकी एक्सिस। नाउ ये बोल रहा है अगर मेरे पास ऐसा कोई भी फोर्स है तो मैं उसको फर्दर रिड्यूस कर सकती हूँ दो फोर्सेस में, मेरे को वो शो करके दिखाना है। और वो फोर्सेस कहाँ कहाँ एक्ट करेंगे, वो फोर्सेस एक्ट करेंगे वन ऑफ विच एक्ट्स अलोंग द गिवन लाइन ओ ए, उनमें से एक फोर्स तो इस ओ ए लाइन के अलोंग एक्ट करना चाहिए और दूसरा भी हम आर्टिकल में करेंगे तो फाइंड आउट होगा कि वो सेकेंड वाला फोर्स कहाँ लाई करेगा। देखो, लेट द गिवन सिस्टम ऑफ द फोर्स रिड्यूस टू अ डायनेमिन आर एंड जी, आर यानी कि फोर्स, जी यानी कि कपल, एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट के ऊपर। सपोज दैट बी ओ सी इज द प्लेन ऑफ द कपल, अब जो प्लेन है मेरे पास कपल का वो हम क्या लेके चल रहे हैं, बी ओ सी, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास जी क्या थी, एक्सिस ऑफ कपल, और एक्सिस ऑफ कपल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है नल प्लेन, तो ऑब्वियस ये मेरा जो बी ओ सी ये क्या बन जाएगा, नल प्लेन भी बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है बी ओ सी इज द प्लेन ऑफ द कपल सो दैट कि एक्सिस ऑफ द कपल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी ओ सी, इसके हमेशा कपल की जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ड्रॉ अ प्लेन थ्रू गिवन पॉइंट ओ ए, ओ ए के गिवन मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँगी। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आर दैट कि दिस प्लेन कट्स द प्लेन बी ओ सी इन लाइन ओ डी। अब ये बोल रहा है कि जब मैं इस अपनी आर को इस प्लेन में मूव करके लेके आऊँगी तो पहले ये ओ ए है, जो देखो ये इस तरह से है, ये ओ ए की लाइन, ओ ए की लाइन पहले आएगी ओ इस आर के ऐसे, और फिर आएगी इस नल प्लेन में, तो जब नल प्लेन पर आएगी तो ये क्या लाइन बनेगी, ओ डी बनेगी, ठीक है। तो वही बोल रहा है ड्रॉ अ प्लेन थ्रू द लाइन ओ ए एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर सच दैट द प्लेन कट्स करेगी मेरे पास बी ओ सी को इन द लाइन ओ डी लाइन के ऊपर। हैंस द लाइन ऑफ द एक्शन आर ओ ए एंड ओ डी आर कोप्लेनर, तो जो ये मेरे पास आर है ये वाली लाइन है और ओ ए है और ओ डी, ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। आगे रीड करते हैं रिजोल्व द फोर्स आर इंटू टू फोर्स। अब जो मेरे पास आर है हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना था कि इसको टू फोर्स में रिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो जब मैं आर को टू फोर्स में रिजोल्व करूँगी तो एक तो आएगा मेरे पास पी वन अलॉन्ग ओ ए, इस ओ ए के अलॉन्ग वो फोर्स आएगा पी वन, एंड सेकेंड फोर्स आएगा पी टू अलॉन्ग द ओ डी, इस ओ डी के लाइन, जो मेरे पास एक लाइन आएगी जहाँ पर ये वाली लाइन मेरे को इस प्लेन के अंदर कट करेगी एट द लाइन ओ डी, तो उस वहाँ पर ओ डी पर मेरे पास वो सेकेंड फोर्स लाई करेगा पी टू, ठीक है। एंड आगे बोल रहा है द फोर्स पी टू अलॉन्ग ओ डी टुगेदर विद द कपल ऑफ मूवमेंट, और एक जो ये पी टू है ऑल्सो कपल ऑफ मूवमेंट फॉर्म करेगी गिव राइज टू द पी टू पैरेलल टू द ओ डी, और वो जो कपल होगा मेरे पास अलॉन्ग द टुगेदर विद द कपल, वो कपल कहाँ पे आएगा, इस ओ डी के पैरेलल आएगा, पैरेलल टू द ओ डी इन दिस प्लेन बी ओ सी, इस प्लेन के अंदर। बी ओ सी का मतलब क्या है, वो नल प्लेन के अंदर, बट प्लेन बी ओ सी इज अ नल प्लेन। देखो आगे इसने वही बोल दिया, बी ओ सी तो क्या है, नल प्लेन। नल प्लेन क्यों बोला इसको, क्योंकि ये प्लेन मेरे पास जो ये एक्सिस है मूवमेंट की, इसके अबाउट क्या है, वो परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से ये मेरा क्या बनता है, नल प्लेन बनता है। दस वी कैन से दैट सिस्टम इज रिड्यूस टू द फोर्स पी वन अलॉन्ग द ओ ए, जो मेरे पास आर फोर्स था उसको मैंने रिड्यूस करा, एक तो फोर्स पी वन में अलॉन्ग ओ ए एंड एक फोर्स पी टू में अलॉन्ग ओ डी, ठीक है। पी वन अलॉन्ग ओ ए एंड पी टू इन द नल प्लेन ओ बट पैरेलल टू द ओ डी, जो पी टू फोर्स है वो है तो नल प्लेन में बट वो ओ डी के क्या है, पैरेलल है। सच फोर्स पी वन एंड पी टू, ऐसे फोर्सेस को जिनको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ उन फोर्स को मैं क्या बोलती हूँ, कॉन्जुगेट फोर्स, की ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट फोर्स, एंड हैन देयर लाइन ऑफ एक्शन आर कॉल्ड द कॉन्जुगेट लाइन, और जो इनकी लाइन्स होती हैं ओ ए और ओ डी, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट लाइन, ठीक है। दिस इज योर आर्टिकल। नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट लाइन, की अब की बार हमें एक इक्वेशन होगी उसकी हमें कॉन्जुगेट लाइन फाइंड आउट करनी है।
देखो ये हमारे पास गिवन लाइन है, इसकी मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, कॉन्जुगेट लाइन फाइंड आउट करनी है। अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करो, ये लाइन हमारे पास कहाँ से पास आउट कर रही है, एट पॉइंट एफ जी एच से पास आउट कर रही है, और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, एल एम एन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट लाइन निकालने के लिए मैं पहले क्या करूँगी, नल प्लेन की डेफिनेशन निकाल लूँगी 2 पॉइंट्स पर। एक तो ये पॉइंट लेके चलूँगी एफ जी एच, एंड सेकेंड पॉइंट इसको किसी एक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके एल एम एन उस पर फाइंड आउट करूँगी, ठीक है। देखो लेट अस स्टार्ट नाउ। द गिवन लाइन इज, हमें ये गिवन लाइन दे रखी है, लेट द सिस्टम ऑफ द फोर्स रिड्यूस टू द डायनामाइन, ये हमारे पास फोर्स के कंपोनेंट, ये हमारे पास कपल के कंपोनेंट। वी शैल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू नल प्लेन एट द एनी टू चूजन पॉइंट ऑफ लाइन 1। लेट, अब वो बोल रहा है कि इस लाइन से हम कोई भी 2 पॉइंट को चूज करेंगे, कौन कौन से, एक तो मेरे पास हो जाएगा एफ जी एच, ये पॉइंट एफ जी एच, ठीक है। एंड द अदर हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा एल इंटू रो, एम इंटू रो और एन इंटू रो। जो एल एम एन डायरेक्शन रेशोज हैं उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, रो इज़ द इन्फिनिटी, कोई भी मेरे पास नंबर है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन, अब जब मुझे इक्वेशन ऑफ नल प्लेन निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास देखो क्या इक्वेशन होती थी, हमारे पास ये इक्वेशन बनती थी, ये यहाँ पर एक्स माइनस ए, यहाँ पर एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पर बस ए बी सी की जगह उस आर्टिकल में हमारे पास क्या चल रहा है, एफ जी एच चल रहा है, ठीक है। ये क्या किया, यहाँ पर अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करी थ्रू द पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ जी एच। तो यहाँ पर वहाँ पर ए बी सी से उस आर्टिकल में पास हो रहा था, यहाँ एफ जी एच, तो एफ जी एच वैल्यू डाल दे, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। एंड सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ नल प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो सिमिलरली वही एफ जी एच की जगह अब रिप्लेस कर देंगे एल इंटू रो, एम इंटू रो और एन इंटू रो, ये आ जाएगी मेरे पास। उसके बाद देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से हमें पता है हम रो को कॉमन ले सकते हैं, तो रो कॉमन लेके हमारे पास ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट। सिमिलरली हम राइट साइड से क्या करेंगे, रो को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से रो को कॉमन लेने के बाद हमारे साइड दोनों साइड से रो को कैंसिल आउट करेंगे, इधर हमारे पास ये टर्म बचेगी। और एज वी नो दैट हमारे पास जो रो था वो किसको टेंस हो रहा था, इन्फिनिटी को, हमने बोला था रो इज़ इन्फिनिटी। तो रो को इन्फिनिटी टेंस करूँगी तो एक्स बाई रो, वाई बाई रो और जेड बाई रो, ये सारी टर्म्स तो जीरो हो जाएंगे मेरे पास, तो बचेगा क्या, सिर्फ एल इंटू एल, एम इंटू एम और एन इंटू एन। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ द कॉन्जुगेट लाइन, द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स 2 and 3 कॉन्जुगेट लाइन टू द गिवन लाइन। जो ये लाइन है हमारे पास गिवन लाइन, इसके कॉन्जुगेट लाइन बनेगी, वो हमारे पास ये आ जाएंगे, ठीक है। सो दिस हमारे पास यहाँ पर ये क्या होता है, आपका आर्टिकल पूरा होता है।